हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट परीक्षा की तैयारी में हमने करंट अफेयर्स की ये सीरीज शुरू की है, जिसमें हमने जनवरी 2022 पर आधारित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का एक वीडियो किया है, जिसका आज हम सेकंड हिस्सा देखेंगे। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट इस महीने साल 2022 में जनवरी में जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स घटित हुए हैं, इनको यहाँ डिस्कस करेंगे। और ये आपके करंट अफेयर्स की सीरीज सुपर टेट, एल्टीग्रेड, यूपीपीएससी एग्जाम्स के लिए बेहद खास होगी। आइए शुरुआत करते हैं। इसके अलावा सुपर टेट की परीक्षा के लिए दूसरे विषयों को भी हमने यहाँ क्लासेस शुरू की हैं। जैसे हिंदी की एक क्लास आज सुबह अपलोड हुई थी, उसको आपने पसंद किया। उसी तरह से आप जो है अपना सपोर्ट सारे वीडियोज़ या पूरे कोर्सेज पर बना करके रखिए। बहुत अच्छे वीडियोज़ आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा इसमें। तो मेरी तरफ से आपको पूरा 100% से भी ऊपर सपोर्ट रहेगा, लेकिन आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, लाइक और शेयर का हर वीडियो पर। बस इतना आपको करना होगा, कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है इसमें आपको। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और पहला प्रश्न देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के आयोजित किए जाएंगे हरियाणा के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। महाकाली नदी है ये। महाकाली नदी पर एक पुल निर्माण के लिए भारत और नेपाल के बीच में एक समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई है। इस पुल का निर्माण किस स्थान पर किया जाएगा? इस पुल को उत्तराखंड के धारचूला में महाकाली नदी पर बनाया जा रहा है, जिसको इस महीने प्रधानमंत्री के द्वारा अनुमति दी गई है। चलिए अब बात करेंगे हम प्रश्न नंबर अगले की। अगला प्रश्न है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2022 कब मनाया गया था? जो प्रवासी भारतीय दिवस है, इसको आप जानते हैं, ये 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और 9 जनवरी को जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, उस साल वर्ष अगर हम बात करें वर्ष 1915 में 9 जनवरी के दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी खुशी में इस दिन को हम प्रवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। प्रश्न नंबर अगले की बात करेंगे। भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला और कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर की स्थापना की है? तो भारतीय सेना ने इंदौर के अंदर, मध्य प्रदेश में इंदौर में जो है क्वांटम प्रयोगशाला और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर है उसको स्थापित किया है, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर अगले पर आइए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको हम DRDO बोलते हैं, इसने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। ये किस तारीख को मनाया गया? अगर हम बात करें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1958 में, 1 जनवरी 1958 में। तो इसने 64वां जो स्थापना दिवस अपना मनाया है, वो अभी 1 जनवरी 2022 को सेलिब्रेट किया है इसको। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे। ओमिश्योर नामक कोविड-19 की एक टेस्टिंग किट है, जिसे हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने मंजूरी दी है। इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? इसको याद रखिएगा, टाटा मेडिकल डायग्नोसिस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। वर्ष 2021 के लिए अटल नवाचार संस्थानों की रैंकिंग ARIA हाल ही में जारी की गई है। इस रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है? अगर इसकी आपसे फुल फॉर्म पूछेगा, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, तो ARIA की ये फुल फॉर्म है। और इसमें अगर हम देखें IIT मद्रास ने इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। प्रश्न अगला देखेंगे। सूडान के प्रधानमंत्री जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है। चलिए इस प्रश्न की अगर हम बात करें, सूडान के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है, ये है अब्दुल्ला हमदोक के इस्तीफे के बाद में यहाँ की जो एक तरीके से सेना है, उसने जो है सरकार को नियंत्रण में ले लिया है अभी। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रेणुका जी बांध परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य रहेंगे? तो ये परियोजना हिमाचल प्रदेश की परियोजना है, ये बात ठीक है बिल्कुल। अगर हम बात करें रेणुका जी बांध परियोजना, ये गिरी नदी पर तैयार किया जाना है और ये परियोजना में 6 राज्य भी शामिल हैं। तो इसमें से कौन कौन से राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और UK, ये शामिल हैं इसमें। प्लस एक और ऐड करेंगे इसमें, हरियाणा। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर अगले की बात करते हैं। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एंड CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? अगर हम इस रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन की बात करें, तो ये हैं विनय कुमार त्रिपाठी, CEO एंड चेयरमैन बने हैं रेलवे बोर्ड के। चलिए प्रश्न नंबर अगला डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए दिया गया है 2021 का।
तो याद रखिएगा, इनकी रचना है, एक नाटक है सम्राट अशोक, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया हिंदी भाषा के लिए। अगर आपसे अंग्रेजी भाषा के लिए पूछे तो नमिता गोखले को जो है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, ये इंग्लिश की कृति के लिए इनको यही साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया इंग्लिश भाषा के लिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की 355वीं जयंती 9 जनवरी को मनाई गई थी। उनका जन्म स्थान कहाँ है और मुख्य समारोह आयोजित कहाँ पर किया गया था? तो ये पटना साहिब में किया गया था। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन भी अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी क्लासेस चल रही हैं यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी के लिए। और आज आपके लिए 30 और 31 जनवरी में एक स्पेशल ऑफर भी चल रहा है। अनअकैडमी के किसी सब्सक्रिप्शन पर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे ILE10, ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा PCS की फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है GS की अनअकैडमी पर। आपके लिए रैंक 1 और 2, 3 अगर रैंक लाते हैं आप तो आपको सारे कोर्सेज फ्री अवेल करने को मिल जाएंगे, फ्री पढ़ाई करने को मिल जाएगी PCS की यहाँ पर। या डायरेक्टली आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में जाना होगा, तो अनअकैडमी प्लस के लिए या फिर जो GS की टेस्ट सीरीज हम डिस्कस कर रहे थे उसको आप रैंक 1 लेके आते हैं तो आपको ये सारे कोर्सेज क्लासेस आपको फ्री मिल जाते हैं। या आप डायरेक्टली प्लस में आकर भी इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको अलग अलग आपकी सहूलियत के हिसाब से सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल हैं। तो इनमें से किसी भी सब्सक्रिप्शन को आप ले सकते हैं अपनी पढ़ाई के अकॉर्डिंग। जो मेरा रेफरल कोड है ILE10 अगर यूज़ करेंगे तो आपको इनमें से किसी भी कोर्स पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगले को डिस्कस करेंगे हम। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? और आप जानते हैं यह है उत्तर प्रदेश में मेरठ। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, नीति आयोग ने हाल ही में स्वास्थ्य सूचकांक का 4था संस्करण जारी किया है। इस सूचकांक के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ये शीर्ष स्थान पर है? तो बड़े राज्यों की अगर हम बात करें तो इसमें केरल राज्य प्रथम स्थान पर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। प्रश्न अगला देखिए, निर्वाचन आयोग ने फरवरी-मार्च 2022 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया। इसमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग के द्वारा जो अनाउंसमेंट की गई है और अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं, तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो रहे हैं, इसके फरवरी में स्टार्ट हो रहे हैं, और उत्तराखंड में, मणिपुर में, पंजाब में, गोवा में। तो इनमें से डी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि ये इनमें शामिल नहीं है। तो इन 5 राज्यों को याद रख सकते हैं, ऐसे ही प्रश्न पूछ सकता है। बाकी जो प्रश्न बनेंगे जब ये सारे 5 राज्यों के इलेक्शन हो जाए तो इन 5 राज्यों के जब इलेक्शंस होने के बाद में रिजल्ट्स आएंगे तो उन पर भी प्रश्न बनेंगे। प्रश्न अगला देखें। प्रश्न नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के एक नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया था? तो त्रिपुरा में जो अगरतला है यहीं पर इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखिए, लुई ब्रेल दिवस या वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है 4 जनवरी को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे, आयुष मंत्रालय के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया आयुष आहार इनमें से क्या है? आयुष आहार वाकई में अगर हम देखें तो एक पौष्टिक आहार है ये, ना कि इनमें से कोई दूसरा ऑप्शन। प्रश्न नंबर अगला देखिए, अगला प्रश्न है, भारत ने किस टीम को पराजित करके अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट खिताब अपने नाम किया है? तो श्रीलंका को हराया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अंडर 19 एशिया कप इंडिया ने जीता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नेक्स्ट है, हाल ही में शुरू किए गए पठन पाठन अभियान पढ़े भारत में किस कक्षा तक के विद्यार्थी हिस्सा ले सकते हैं? इसमें जो है कक्षा 8 तक के विद्यार्थी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ऑप्शन इसका बी ठीक हो जाएगा। तो ये हमने कम से कम लगभग 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। चलिए कल मिलेंगे अपने अलग एक नए विषय में, और हिंदी की भी क्लासेस को हम कंटिन्यू करेंगे और दूसरे विषय की क्लासेस भी आपको डिलीवर करेंगे कल। हो सकता है भूगोल की क्लासेस आपके लिए आएँ। तो वीडियोस पर आप अपना रिस्पांस, अपनी सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।